Don't stop it. We're not going to do any trade. People never use trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. बार बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम करवाने के लिए उन्होंने सौदेबाजी की। भारत के विदेश मंत्रालय ने तुरंत स्पष्टीकरण दिया कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष को लेकर अमेरिका से किसी तरह के ट्रेड पर कोई बात नहीं हुई। From the time of Operation Sindoor commenced on 7th May till the understanding on cessation of firing and military action on 10th May, there were conversations between Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these discussions. भारत और अमेरिका के बीच सैन्य स्थिति पर चर्चा हुई, लेकिन व्यापार का मुद्दा कभी उठा ही नहीं, क्योंकि भारत की ताकत बोलबाला नहीं करती, सीधे जवाब देती है। भारतीय की जय बोलते तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए दुश्मन ने इस एयरबेस के साथ साथ हमारे अनेक एयरबेस पर हमला करने की कई बार कोशिश, बार बार उसने हमें टारगेट, लेकिन पाक के नापाक इरादे हर बार नाकाम। भारतीय विदेश मंत्रालय औपचारिक तौर पर साफ कर चुका है कि भारत और अमेरिका के नेताओं के बीच सैन्य स्थिति पर बातचीत होती रही, लेकिन इस चर्चा में व्यापार का कोई मुद्दा कभी नहीं रहा। तो फिर ट्रंप ने ये सौदेबाजी की किसके साथ? तो फिर किसके साथ हुई वो चीज? किसने ट्रंप के सामने अपना देश परोस दिया? जाहिर है उसके साथ, जिसने भारत की मिसाइलों के कहर से बचने के लिए अमेरिका के सामने सजदा किया, जान बचाने की गुहार लगा और पक्के बिजनेसमैन डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने देश के खनिज और खजाने का सौदा करने तक को तैयार होगा। मैं सदर ट्रंप का खसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने जंगबंदी के लिए मुखलिसाना किरदार अदा किया। ट्रंप के सामने देश गिरवी रखकर शहबाज ने बचाई जान, लेकिन अब पाकिस्तान के अस्तित्व पर और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि ट्रंप ने पाकिस्तान को यूक्रेन की तरह खनिज समझौते में जकड़ लिया। शहबाज शरीफ ने अमेरिका को बलूचिस्तान की खदानें सौंपने की डील कर दी। खबर है कि शहबाज ने ट्रंप से भारत को युद्ध विराम के लिए मनाने की खातिर गुहार